हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम और साइकोलॉजी टेस्ट का जो वाइवा हुआ था वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया होगा, और दुआएं करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट आए वो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमुलेशन टीचिंग क्या होती है। दोस्तों, जानेंगे कि सिमुलेशन टीचिंग के जो 10 स्किल्स हैं, यानी उसके 10 जो घटक होते हैं, यानी कौशल होते हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि इससे पहले भी एक वीडियो हमारी आई थी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें पूरा सिलेबस मौजूद था। सिलेबस के साथ साथ ये मौजूद था कि किन लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा। बीएससी वालों के लिए अलग सब्जेक्ट अलॉट किए गए थे, बीकॉम वालों के लिए अलग और बीए वालों के लिए अलग सब्जेक्ट अलॉट किए गए थे। दोस्तों, आपको थोड़ा सा बताते चलें साथ साथ कि जो बीएससी किए होते हैं बायो वालों को टीचिंग सब्जेक्ट एक बायो मिलेगा, सेकंड उसमें मिलेगा फिजिकल साइंस, ठीक। मैथ से जिनका बीएससी होता है उनको मैथ मिलेगा। यानी जो साइंस वाले हमारे स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो बीएससी किए हों, चाहे वो एमएससी किए हों, बीटेक की, उनके पास कोई भी डिग्री हो, ठीक है, उन लोगों को सब्जेक्ट मिलेगा आपको बीएस फिजिकल साइंस तो कंपलसरी है। ये बीएससी एमएससी और जो बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं वो ध्यान दे लें, उनके पास फिजिकल साइंस कंपलसरी रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो बायो वाले होते हैं बच्चे, उनको बायो मिल जाएगा टीचिंग सब्जेक्ट। उसके बाद जो बीटेक किए हुए होते हैं और जिनका बीएससी मैथ से होता है, उनको टीचिंग सब्जेक्ट एक मिलेगा मैथ, यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। एक सब्जेक्ट आपका हो जाएगा फिजिकल साइंस, सेकेंड सब्जेक्ट आपका हो जाएगा बायो या फिर आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो बीएससी हमारे स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीकॉम वाले दोस्तों क्या करेंगे, बीकॉम वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी, उनके पास एक कॉमर्स सब्जेक्ट रहेगा। फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स, सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो इंग्लिश ले लें, चाहे वो हिंदी ले लें, चाहे वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स वो लेना चाहें तो वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को और बताते चलें कि जिनके पास बीए था वो लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक। टीचिंग सब्जेक्ट एक इनका ये रहेगा, टीचिंग सब्जेक्ट 1, या इसको हम टीचिंग सब्जेक्ट 2 कह सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, आपका रहेगा यहाँ से हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी अलग रहेगा, इंग्लिश अलग रहेगा, होम साइंस अलग रहेगा, संस्कृत अलग रहेगा और उर्दू अलग रहेगा, ठीक है। अगर कोई उर्दू भी लेना चाहे तो उसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो भी बताई गई जानकारी है उससे वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। दोस्तों, अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे सिमुलेशन टीचिंग को कि सिमुलेशन टीचिंग क्या होती है, ठीक है। बायो, फिजिकल साइंस, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, होम साइंस, कॉमर्स, इनके जो लेसन प्लान होंगे दोस्तों, यानी जो इसमें जो माइक्रो प्लान जो बनेंगे वो सेम टू सेम एक जैसे ही बनेंगे, खाली उसमें थोड़ा सा चेंजेस हमें करना है। जैसे जो स्टूडेंट इतिहास के हैं वो इतिहास का लिखेंगे, ठीक है। जो बीएससी जैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो साइंस का मैटर वहाँ पर लिखेंगे, यानी अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट उनका होगा उसके बारे में वो लोग लेसन प्लान के यहाँ पर 10 स्किल बनेंगे, उन्हीं 10 स्किलों को यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, 10 स्किल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला स्किल आ जाएगा शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको 5-6 मिनट की टीचिंग माइक्रो टीचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें यह रहेगा, जो आप प्लान बनाएंगे यहाँ पर, अभी जो आपको हम प्लान दिखाएंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल का एक प्लान बताएंगे, ठीक। उसका प्लान के साथ साथ एक पाठ बनेगा, एक उसका पुनर्पाठ बनेगा, ध्यान रखिएगा। यानी प्लान बनेगा, फिर उसके बाद उसी का रीप्लान जैसा बना हुआ है सेम वही बनेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसका एक हो जाएगा, एक होती है निरीक्षण अनुसूची और रेटिंग स्केल, वहाँ पर करना होता है। जैसे कि आप 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, जैसे कि आप अपने साथियों के बीच में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो लेसन प्लान होगा, ठीक, जो 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए आपने जो लेसन प्लान बनाया है, ठीक है, उसका जो आपके साथी होंगे वो निरीक्षण करेंगे वहाँ पे, ठीक है। वो किस तरीके से होगा अभी आपको हम समझाते हुए आगे चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आ जाएगा शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, आप ध्यान रखिएगा। एक बनेगा प्लान, उसके बाद पाठ प्रस्तावना कौशल इसमें सेकेंड आता है, तो उसमें भी यही होगा, एक प्लान बनेगा, उसके बाद उसका सेकेंड रीप्लान ऐसे बनेगा, यानी पाठ और पुनर्पाठ बनेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा आता है प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता, इसमें भी प्लान और रीप्लान बनेगा। उसके बाद 4 नंबर पर आता है व्याख्यान यानी स्पष्टीकरण कौशल, तो इसमें भी प्लान और रीप्लान बनता है।
5 नंबर पर हमारा आता है श्यामपट्ट लेखन कौशल। तो इसमें क्या होता है, श्यामपट्ट लेखन कौशल में आपका प्लान और रिप्लान बनेगा। अभी दोस्तों इनके बारे में बताएंगे कि शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल क्या है, पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल क्या है, व्याख्यान या स्पष्टीकरण कौशल क्या है, श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या है। ठीक है, अभी तो आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से 10 स्किल होते हैं। बता दोस्तों इसलिए रहे हैं क्योंकि जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का वाइवा होगा तो वहाँ पर यही 10 स्किल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 10 स्किल बताओ, तो कम से कम नाम तो आप याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है 6 नंबर पर उदाहरण यानी दृष्टांत कौशल। उसके बाद 7 नंबर पर आता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। 8 नंबर पर आएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। 9 नंबर पर आएगा पुनर्बलन कौशल और 10 नंबर पर आएगा पाठ समापन कौशल। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल से लेके और पाठ समापन कौशल तक इसमें 10 स्किल होते हैं। यानी आपको जो है किस तरीके से क्लास में स्टार्टिंग लेनी है और किस तरीके से दोस्तों आपको क्लास को एंड करना है, उन सभी के बारे में 10 स्किल होते हैं। आपको 10 स्किल के बारे में एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम शुरू करेंगे इसमें शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल को। तो ध्यान से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्लान में कौन कौन सी चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी उनको आपको लिखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें होंगी जिनको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके पास बीएससी, चाहे आपके पास दोस्तों बायो हो, चाहे फिजिकल साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे आपके पास उर्दू हो, अगर आप 10 स्किल की जो भी एक वीडियो है अगर आप इसको कायदे से देख लेंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से अपने अपने सब्जेक्ट के जो माइक्रो प्लान होंगे, ठीक है, सिमुलेशन टीचिंग के जो माइक्रो प्लान होंगे किस तरीके से उनको लिखना होगा कॉपी पर, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको बताया गया है उसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अगर थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करते हैं ना तो कोई ना कोई पॉइंट आप मिस कर देंगे। अगर आप पॉइंट मिस कर देंगे तो आपकी जो टीचिंग होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बात होगी वो छूट जाएगी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। ठीक, यहाँ पर देखिए क्रमांक यहाँ पर 01, देखते आराम से देखते हुए चलिएगा, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा समूह क्रमांक यूनिट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्रमांक 1। अगर यहाँ पर एक प्लान है यहाँ पर पहला, तो यहाँ पर क्रमांक 1 हो जाएगा, यहाँ पर पहला यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे पाठ, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका प्लान। ठीक, उसके बाद अभ्यासित शिक्षण कौशल। तो अभ्यासित शिक्षण कौशल में क्या है, ये हो जाएगा शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। तो आप इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा, अभ्यासित कौशल में क्या आएगा, शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। चक्र, आप यहाँ पर जो चक्र है यहाँ पर सेकंड पढ़ा है, तो आप चाहे फर्स्ट लिख लीजिए, चाहे सेकंड लिख लीजिए, चाहे थर्ड लिख लीजिए, चाहे फोर्थ लिख लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी चक्र आप यानी पीरियड आप लिख लीजिए, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डेट यहाँ पर जिस दिन आपकी सिमुलेशन टीचिंग स्टार्ट होगी उस वाली डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद समय सीमा क्या होती है यानी टाइमिंग क्या होती है। सिमुलेशन टीचिंग में जो एक स्किल होता है दोस्तों उसका समय रहता है 6 मिनट। विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ये बात जरूर पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी सिमुलेशन टीचिंग में टाइमिंग कितना होता है। तो टाइमिंग होगा इसमें 6 मिनट। प्रकरण यानी टॉपिक क्या होगा, जो भी टॉपिक आप जिस सब्जेक्ट का पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये विषय इनका रहेगा नागरिक शास्त्र, तो इनका जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा हमारा संविधान। ठीक, यहाँ पर इनका जो विषय है वो हो जाएगा नागरिक शास्त्र। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, क्रमांक यहाँ पर 01 करना है, समूह क्रमांक यानी यूनिट संख्या 1 लिखनी है, यहाँ पर आपको पार्ट प्लान या प्लान लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो डेट में आपकी सिमुलेशन टीचिंग स्टार्ट होती है उस डेट को आप लिखेंगे। समय सीमा आपको 6 मिनट लिखनी है। प्रकरण आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, ठीक, इतिहास पढ़ा रहे हैं आप इतिहास लिखिए, हिंदी पढ़ा रहे हैं हिंदी लिखिए, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लिखिए, मैथ पढ़ा रहे हैं मैथ लिखिए, फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं फिजिकल साइंस का लिखिए, बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस लिखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स लिखिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से इसको ऐसे लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब आते हैं आगे इसके, यहाँ पर आते हैं कौशल के घटक, यानी कौन कौन सी चीज़ों को आप शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल में आपको करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको कहते हैं कौशल के घटक। तो यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा, लक्ष्य अपेक्षित छात्र व्यवहार परक हों। जैसा लिखा है आप सेम इसको लिख दीजिए ऐसे। सेकंड नंबर पर आता है छात्र व्यवहार निरीक्षण योग्य व्यवहारों के रूप में
व्यक्ति हों। आप जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हो सेम ऐसे उतार दीजिए कौशल के घटक। 3 नंबर पर आता है व्यवहारिक परिस्थिति का स्पष्ट संकेत हो। नंबर 4 पर आता है छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया हो। उसके बाद नंबर 5 पर आता है विषय वस्तु से लक्ष्य का सार्थक संबंध हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो कौशल के घटक होते हैं वो हो जाते हैं 5 यहाँ पर। तो आप इसी तरीके से 5 यहाँ पर कौशल के घटक लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर शिक्षण लक्ष्य हो जाएगा, आप हेडिंग डालेंगे, विशिष्टताएं हो जाएंगी, यहाँ पर हो जाएगा कौशल के घटक, यहाँ पर क्या है, ठीक। यहाँ पर आएगा पहला ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोधात्मक। तो पहले हम ज्ञानात्मक को देखते हैं, यहाँ पे ये नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर 2। तो यहाँ पर 1.1 का पहला यानी इसका ज्ञानात्मक का 1 है यहाँ पे, तो 1.1 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये लिखना है छात्र हमारा संविधान पाठ का पर्याय स्मरण कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में ये हमारा संविधान लिखा हुआ है, यानी आपका दोस्तों यहाँ पर जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो छात्र पाठ का पर्याय स्मरण कर सकेंगे, तो जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद 1.2 छात्र हमारा संविधान, फिर आ गया वही टॉपिक, पाठ के वाचन के आरोह अवरोह का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, ठीक। उसके बाद 1.3 इसी का यह तीसरा पॉइंट है कि छात्र हमारा संविधान, फिर यहाँ पर आ गया पाठ में संविधान से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, छात्र हमारा संविधान, आपका जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को यहाँ पर लिखिएगा, ठीक। पाठ में जो भी आपका टॉपिक हो उसको यहाँ पर लिखिएगा, सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे, क्लियर। तो ये यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर 1 2 कौशल के घटक जो 1 2 3 और 4 ये यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक। तो इसको दोस्तों अभी बताते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला कौशल के घटक, इसमें कौन कौन से यूज किए गए हैं, ठीक। 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इनको वहाँ पर क्या किया गया, यूज़ किया गया। तो जगह तो है नहीं कि हम इनको लिखें वहाँ पे, तो इसलिए ये नंबर वहाँ पर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है अवबोधात्मक। तो 2.1 2.2 2.3 यानी इसका पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट, छात्र भारतीय संविधान का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, ठीक। तो आपका जो भी टॉपिक हो उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, छात्र, ठीक। भारतीय संविधान की व्याख्या, आपका जो भी टॉपिक हो उसकी व्याख्या कर सकेंगे, क्लियर। उसके बाद छात्र फिर यहाँ पर भारतीय संविधान का विवेचन कर सकेंगे। तो आपका जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को यहाँ पर लिखिएगा, उसका विवेचन कर सकेंगे। फिर यहाँ पर 2 3 4 5 फिर यही जो कौशल के घटक वहाँ पर हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर यूज़ किया गया। यूज नंबरिंग इसलिए डाल दी जाती है क्योंकि आप वहाँ से जो लिखा हुआ पॉइंट है उसको आप नहीं लिख पाएंगे, इतनी जगह यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है दूसरा पॉइंट यूज़ किया गया, तीसरा यूज़ किया गया, चौथा यूज़ किया गया और 5वां पॉइंट यूज़ किया गया, ठीक है। आगे यहाँ से देखते हैं। उसके बाद आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में दोस्तों आपको क्या करना है, 3.1 3.2 है ना। तो यहाँ पर छात्र भारतीय संविधान की प्रक्रिया को विश्लेषित कर सकेंगे। तो आपका जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को यहाँ पर लिखिएगा। इसमें भी दोस्तों 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 जो भी कौशल के घटक थे उनको यूज़ कर लिया गया, ठीक। 3.2 यहाँ पर आया, ठीक। तो छात्र भारतीय संविधान की पुष्टि कर सकेंगे। तो आपका जो भी टॉपिक हो उसकी यहाँ पर पुष्टि कर सकेंगे, ठीक। कौशलात्मक में क्या होता है, 4.1 4.2 यानी इसका ये पहला पॉइंट, इसका ये दूसरा पॉइंट। तो छात्र भारतीय संविधान का चित्रण कर सकेंगे। तो आपका जो भी टॉपिक हो उसका चित्रण कर सकेंगे। छात्र भारतीय संविधान का निरूपण, आपका जो भी टॉपिक हो जिस सब्जेक्ट का उसका निरूपण कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर वही ये कौशल के घटक 1 3 4 1 2 3 4 आया यहाँ पर। तो ये वहाँ पर जो कौशल के घटक है उनको यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर 5 नंबर में आता है रुचियात्मक। तो रुचियात्मक में क्या होगा, यहाँ पर 5.1 5.2 5.3 तो छात्र भारतीय संविधान से संबंधित अध्ययन में रुचि लेंगे। तो आपका जो भी टॉपिक होगा उससे संबंध में रुचि लेंगे वहाँ पे उसके अध्ययन में, ठीक है। फिर यहाँ पर छात्र भारतीय संविधान के विषय में रोचक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इनका जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान यहाँ पर, ठीक। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान के विषय में जानकारी, रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में रोचक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला यहाँ पर आता है यहाँ से 5.3 कि छात्र संविधान व्यवस्था की क्रिया कलाओं में रुचि लेंगे। तो आपका जो भी टॉपिक होगा उसमें जो है रुचि लेंगे। यहाँ पे 5.4 में देखते हैं कि छात्र भारतीय संविधान का प्रयोग सरलता से कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अभिवृत्त्यात्मक 6 नंबर में आता है। तो 6.1 6.2 6.3 यहाँ पे तो छात्र भारतीय संविधान के प्रावधानों का सम्मान करेंगे, ठीक। समझिए आप यहाँ पर, तो भारतीय संविधान यहाँ पर चल रहा है तो इसके प्रावधानों का सम्मान करेंगे। आपका जो भी टॉपिक होगा जिस सब्जेक्ट का आप उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। अगला यहाँ पर आता है छात्र भारतीय संविधान का
अध्ययन करेंगे, तो आपका जो भी टॉपिक होगा उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद 6.3 में देखते हैं कि छात्र भारतीय संविधान के विषय में सद्भावनाएं प्रकट करेंगे। तो आपका जो भी टॉपिक हो आप उस टॉपिक को यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका इस तरीके से ये जो पॉइंट था ये पूरा हो जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, कौशल के घटक में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं। पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट यहाँ पर ये यूज़ कर लिया गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर निरीक्षण, अनुसूची और रेटिंग स्केल यहाँ पर आता है। ठीक, आपको ये भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। यानी पहले आप एक प्लान बनाएंगे, उसकी निरीक्षण, अनुसूची, रेटिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ से आता है निरीक्षण, अनुसूची और रेटिंग स्केल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, डेट, जो भी डेट आपकी हो वो डेट को यहाँ पर आप डालेंगे। विषय आपका क्या रहेगा, नागरिक शास्त्र, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो रहेगा। टाइमिंग आपकी हमेशा 6 मिनट ही रहेगी। क्लास, जिस क्लास का आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस क्लास को आप लिखेंगे। टॉपिक क्या रहेगा, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पाठ और पुनर्पाठ, देखिए ये पाठ अभी है तो आप यहाँ पर लिख देंगे पाठ, अगर ये पुनर्पाठ होगा तो उसको पुनर्पाठ आप कर देंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, तो जो भी आपका नाम हो उस नाम को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखिए अगला यहाँ से चालू होता है निरीक्षण सूची। ये जो रहेगा रेटिंग यहाँ पे, तो जो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये जो बुकलेट होगी, ये जो कॉपी होगी या जो फाइल होगी ये आपके पास होगी। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को मैंने यूज़ किया या नहीं यूज़ किया। ठीक, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्रम संख्या, यानी आप मेरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये घटक इसका आ जाता है, ये यहाँ पर मिलान चिन्ह हो जाएंगे। यहाँ पर ये रेटिंग स्केल, यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट यहाँ पे। तो लक्ष्य अपेक्षित छात्र व्यवहार परक हों। ठीक, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ये क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ से ये 4 इसको कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पर आएगा। ये जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पर देखिएगा कि इनको यूज़ किया जा रहा है नहीं यूज़ किया जा रहा है। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इसमें होती है किसी का ऑब्जर्वेशन करना। ठीक, सेकंड नंबर पर आता है छात्र व्यवहार निरीक्षण योग्य व्यवहारों के रूप में व्यक्ति हों। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर यहाँ पर रेटिंग की है, यहाँ पर ये इसको स्कोर किया। ठीक, व्यवहार परिस्थिति का स्पष्ट संकेत हो, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसको इस तरीके से कर दें, ये 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद छात्रों की न्यूनतम कार्यस्तर का निर्धारण किया गया, तो यहाँ पर 4 मतलब रेटिंग यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कर दी गई, यहाँ से 4 इसको कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मिलान चिन्ह ये अलग होता है, ये रेटिंग अलग होती है। कभी कभी ऐसा होता है इस मिलान चिन्ह और इसकी जो रेटिंग स्केल होती है सेम टू सेम हो जाती है। कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि आप कन्फ्यूज होते हो, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 क्यों। ठीक, तो ये मिलान चिन्ह अलग होगा, ये रेटिंग अलग होगी। जैसे कि या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप देखिए कि क्या पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगला आता है यहाँ पे विषय वस्तु से लक्ष्य का सार्थक संबंध। ठीक, यहाँ पर 5 रेटिंग इसको मिली, यहाँ पर ये 5 रेटिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 और 7 यहाँ पर कुछ था ही नहीं, यहाँ पे देखिए, तो इसको छोड़ दीजिए। ये जो कौशल के घटक थे वही 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए। यहाँ पर समालोचना और सुझाव, तो ये जो यहाँ पर कमेंट्स लिखे हुए हैं ये आप लिखेंगे जो जिसका ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे साथी हैं, तो आप यहाँ पर हमारा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्यामपट लेख में सुधार करें। आपने बताया कि मैं लिख रहा हूँ श्यामपट लेख मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं, तो आप यहाँ पर सुझाव क्या देंगे मुझे, श्यामपट लेख में सुधार करें। फिर उसके बाद अगर आत्मविश्वास में कमी है, ठीक है, तो आप लिख देंगे आत्मविश्वास में कमी है। कक्षा में अनुशासन है नहीं है, उसको आप लिख दीजिए कक्षा में अनुशासन की कमी है। अगर बच्चे वहाँ पर शोरगुल कर रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, कक्षा में अनुशासन की कमी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे अपने। ठीक है, जिस डेट में ये प्लान पढ़ाया जा रहा है उस डेट को आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आप ये जो हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर होगा उसको सिग्नेचर वो यहाँ पर कर देगा डेट डाल के। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका एक प्लान बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल में क्या होता है कि आपको एक ही प्लान बनाना यहाँ पर है। ठीक है, शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल में क्या होगा, एक प्लान आपको बनाना है, उसकी एक बार रेटिंग करनी है, यानी निरीक्षण उसका करना, ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक, उसके बाद जितने भी स्किल होंगे, पाठ प्रस्तावना, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता, ठीक, यानी शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल को छोड़ के पाठ प्रस्तावना, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता। ठीक, उसके बाद आता है व्याख्यान या स्पष्टीकरण कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, उदाहरण दृष्टांत कौशल। ठीक, उसके बाद आ जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उसके बाद आता है पुनर्बलन कौशल, उसके बाद आएगा पाठ समापन कौशल। तो आपको शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल यानी इस वाले में शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल इसमें और पाठ समापन कौशल में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एक एक प्लान यानी आपको एक पाठ बनाना है, एक इसकी निरीक्षण सूची बनानी है। ठीक, बाकी जितने भी आपके 8 जो स्किल रहेंगे, ठीक है, उन 8 स्किल में एक रहेगा आपका पाठ, सेम वही बनेगा आपका
पुनर्पाठ। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने शैक्षिक लक्ष्य लेखन कौशल के विषय में विस्तार से जान लिया कि किस तरीके से इसका प्लान बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सिमुलेशन टीचिंग क्या होती है, सिमुलेशन टीचिंग के 10 स्किल कौन कौन से होते हैं। उन स्किलों में हमने जाना शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल, व्याख्यान यानी स्पष्टीकरण कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उदाहरण यानी दृष्टांत कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल और लास्ट में आता है पाठ समापन कौशल। साथ साथ दोस्तों हमने ये जाना कि शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल का एक पाठ बनेगा, ठीक, और पाठ समापन कौशल का भी एक पाठ और एक उसकी निरीक्षण सूची बनेगी। उसके बाद जितने भी स्किल हमारे होते हैं 8, पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल, व्याख्यान यानी स्पष्टीकरण कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उदाहरण यानी दृष्टांत कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल और पुनर्बलन कौशल। इसमें हमारे जिस तरीके से पाठ बनेगा यानी प्लान बनेगा उसी तरीके से इसका रीप्लान यानी पुनर्पाठ बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताई गई जानकारी इससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्किल में जो रहेगा हमारा पाठ प्रस्तावना कौशल। तो अब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी सिमुलेशन टीचिंग की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू जारी रखिए।